हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के सामान्य ज्ञान पार्ट 15 को पढ़ेंगे और पार्ट 15 में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, उनके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, और आपको उन्हें पढ़कर आपको बताना है कि वो स्थान कैसा है। और यहाँ पे आपको मैं नाम भी मेंशन किए हुए, लेकिन उनकी जो संख्या और जो लिखावट है वो अलग उथल पुथल है, तो आपको सही क्रम में उन्हें लिखना है। तो क्या देवा, भारत के कुछ प्रमुख स्थल तीर्थ स्थलों के विषय में पढ़िए, दिए गए अक्षरों को सही क्रम में रखकर उनके पूरे नाम कीजिए। तो पहला क्या है बच्चों, पहला है हमारा, ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। बिहार के गया जिले में स्थित यह तीर्थ स्थल बौद्धिक वृक्ष तथा महाबोधि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ के है? बिहार के जिले में है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। यह धार्मिक क्षेत्र वर्षों से समस्त विश्व के बौद्ध व अन्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। तो कौन है बच्चों? वो है हमारा बौद्ध गया। ठीक है, ये स्थल है हमारा बौद्ध गया। ठीक है, अगर दूसरे स्थल की बात हम करेंगे तो वो क्या होगा? यह है सिख धर्म से संबंधित सबसे पवित्र स्थल गुरुद्वारा है। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। यदि ठीक है ग्रंथ नामक, ठीक है, आदि ग्रंथ नामक पवित्र ग्रंथ की संस्थापित संस्थापित है। अपने सोने की परत चढ़े हुए गुंबद के कारण यह स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं और इसके ऊपर सोने का गुंबद यानी कि सोने की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, इसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने प्रारंभ करवाया था तथा उनके उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने संपन्न करवाया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किसने करी और उसको खत्म किसने करवाया? तो जो हमारे सिखों के चौथे गुरु थे रामदास जी ने प्रारंभ करवाया था और उत्तराधिकारी जो थे उनके गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने संपन्न करवाया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या था? हरमंदिर साहिब। ठीक है, अगर बात करें तीसरे नंबर की तो ये है 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मंदिर है। हिंदू धर्म से संबंधित यह है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भगवान शिव को समर्पित है। यह जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में से लगभग 141 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भगवान शिव की पूजा हिम के बने प्रकृति लिंगम के रूप में की जाती है। पहलगाम से यहाँ तक पैदल यात्रा में लगभग 5 दिन का समय लगता है। तो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ मंदिर। ठीक है, तो क्या होगा? अमरनाथ मंदिर। अगर बात करें चौथे की तो वो क्या होगा? यह एक मस्जिद व दरगाह है जिसका निर्माण सन 1431 में एक मुस्लिम व्यापारी की याद में करवाया गया था, जो बाद में एक संत हो गए थे। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देशित किया कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनका ताबूत अगर सागर में डूब दिया जाए, किंतु अब जब ऐसा किया गया तो उसका ताबूत मुंबई के वली तट पर छोटी चट्टान द्वीप श्रृंखला में फंस गया। इसलिए उस स्थान पर उनकी दरगाह का निर्माण किया। तो वो कौन सी दरगाह बनी? वो बनी हाजी अली की दरगाह। ठीक है, तो क्या बनी बच्चों? वो बनी हमारी हाजी अली की दरगाह, जो कहाँ थी हमारे। ठीक है, उन्होंने बनवाया तो था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जो ताबूत है यानी जो मैंने बनवाया है वो समुद्र में डुबा देना। लेकिन वो बहता डूब तो नहीं गया, लेकिन बहता बहता मुंबई के किसी तट पर जाकर अटक गया। ठीक है, वली तट पर। कौन से पे? वर्ली तट पर, छोटे से चट्टान की द्वीप श्रृंखला में फंस गया इसलिए। और वो वहां फंस गया तो वहां लोगों ने क्या कहा? वहां पे दरगाह का निर्माण करा दिया। ठीक है, अगर हम बात करें 5वें की तो यह गोवा में स्थित एक गिरजाघर है। यहाँ रोमन कैथोलिक
धर्मदूत सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के अवशेष रखे हुए हैं। इस गिरजाघर का निर्माण सन 1594 तथा सन 1605 के मध्य में हुआ था। ठीक है, और यह गोवा के प्राचीनतम व सबसे शानदार गिरजाघरों में से एक है। यह एक विश्व विरासत स्थल तथा ईसाई धर्म के इतिहास का एक संपूर्ण स्थल है। तो बच्चों वो कौन सा होगा? यह है हमारा बॉम जीसस का वसीलिका। बॉम जीसस का वसीलिका। ठीक है, अगर हम बात करें छठे और लास्ट की, तो यह राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू के समीप जैन तीर्थकरों के पांच मंदिरों का एक समूह है। यह जैन धर्म के सबसे सुंदर तीर्थ स्थलों में से एक है। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। संगमरमर से बने इन मंदिरों की स्थापना कला के ईमानदारी व मितव्यापी के जैसे जैन आदर्शों की सादगी झलकती है। तो वो क्या होगा? वो है हमारा, ये है हमारा दिलवाड़ा मंदिर। ये दिलवाड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? माउंट आबू के समीप जैन तीर्थकरों के 5 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने होपफुली अच्छी तरीके से समझा भी होगा। तो क्लास को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।